हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का बेसिक कंप्यूटर के इस सीरीज में। एंड आज का जो वीडियो है ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था, अगर आप यहां पे देखो मेरी स्क्रीन में, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने तरीके से काम करता है एंड कंप्यूटर के फायदे क्या क्या हैं। बट आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में ना बहुत सारी चीजों को जो है वो आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हो तो उसका लिंक जो है मैं यहां पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है यहाँ पे कि कंप्यूटर को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका जो जवाब है, कंप्यूटर दो भागों में बांटा गया है, मतलब कंप्यूटर दो चीजों से मिल करके बना है। सबसे पहला है यहाँ पे सॉफ्टवेयर, दूसरा है यहाँ पे हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या है। तो देखो इसका डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम या एप्लीकेशन होते हैं। मतलब कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोग्राम वगैरह को रन करने का काम, या फिर वो खुद प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो उसे काम करने के लिए निर्देश देते हैं। क्या करते हैं वो, उसको जो है ऑर्डर देता है कोई काम करने के लिए, ठीक है। उन्हें हम छू नहीं सकते, ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखता है, मतलब हम उसको छू नहीं सकते, हम सिर्फ और सिर्फ उसको देख सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं, बट हमें उसे छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके फोन में फोन पे एप्लीकेशन है, आपके फोन में स्नैपचैट है, आपके फोन में इंस्टाग्राम है, आपके फोन में जो फेसबुक है, यही सारी चीजें जो है सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर में इसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये जो सॉफ्टवेयर जो है ना, ये अपने हिसाब के लिए, मतलब अपने कामों के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो फोन पे का यूज करेंगे, और अगर हमको सेल्फी क्लिक करना है तो हम स्नैपचैट का यूज करेंगे, अगर हमें अपना फोटोज को पोस्ट करना है तो हम जो है इंस्टाग्राम या फेसबुक का यूज करेंगे। मतलब ये सारे के सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब यहां पे बात आती है गाइस कि सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को भी दो भाग में बांट दिया गया है। अगर आप इसको यहां पे देखोगे तो यहां पे इसका आंसर है कि सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में, मतलब दो पार्ट में बांट करके रखा गया है। पहला है यहां पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है यहां पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने, उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करने और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जरूरी होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में होते हैं जो कि मेरे यूज के लिए नहीं होते हैं, वो कंप्यूटर को चलाने के लिए होते हैं, मतलब कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंप्यूटर में म्यूजिक ओपन किया, राइट, तो वो जो म्यूजिक है वो बजेगा कहां पे, वो स्पीकर में बजेगा या फिर प्रिंटर में बजेगा, मतलब वो स्पीकर में बजेगा ना। तो ये कंट्रोल कौन किया, ये कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, आपने अपने कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट किया, तो वो जो प्रिंट आउट है वो कहां पे निकलेगा, स्पीकर में या फिर प्रिंटर में, जाहिर सी बात है प्रिंटर में निकलेगा। तो ये कंट्रोल किसने किया, कंप्यूटर को कैसे पता है कि ये प्रिंट आउट प्रिंटर में निकालना, ये म्यूजिक स्पीकर में बजाना है। तो ये सारी चीजों को कौन मैनेज कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। ये कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हमारे लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है, वो कंप्यूटर के लिए होता है, वो कंप्यूटर को संभालते रहता है, वो हमारे यूज का नहीं होता है। अब दूसरा है गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना वो हमारे यूज के होते हैं। अगर आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखोगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग यूजर अपना काम के लिए करता है, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, म्यूजिक सुनना, फोटो एडिट करना आदि। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है। अब फॉर एग्जांपल, हमको अपना जो फोटो है वो एडिट करना है, तो उस एडिट करने के लिए हम किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तो वो जो सॉफ्टवेयर है ना वो क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो पैसा ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फोन पे का यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो हमारे यूज का है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, राइट। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गई है। अब यहां पे गाइज अगला है यहां पे आपका हार्डवेयर, मतलब कि सॉफ्टवेयर जो है वो एक पार्ट है, दूसरा है यहां पे हार्डवेयर।
अब गाइज ये हार्डवेयर क्या होता है तो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि हार्डवेयर का यहाँ पे डेफिनेशन है कि हार्डवेयर कंप्यूटर के वो सभी हिस्से होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसको वो जो है वो फिजिकल होता है। फॉर एग्जांपल ये माउस, ये माइक, इस माइक को हम क्या कर रहे हैं, छू रहे हैं। इस माइक को हम यूज कर रहे हैं अपने साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। इस माइक को हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा हार्डवेयर है। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड को हम छू रहे हैं, इस कीबोर्ड को हम देख रहे हैं, इस कीबोर्ड को हम यूज कर रहे हैं किसी चीज को टाइप करने के लिए, मतलब ये मेरा हार्डवेयर है। मतलब जिस चीज को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो मेरा हार्डवेयर वाले में जाता है। और जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। कभी आपने ऐसा देखा है कि आप अपने फोन से किसी सॉफ्टवेयर को निकाल के पॉकेट में डाल दिए? ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। मतलब वो आपका सॉफ्टवेयर है, उसे आप छू नहीं सकते हो, उसे सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर सकते हो और देख सकते हो, राइट। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहां पे है उदाहरण, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है, आपका हार्डवेयर है। माउस को हम छू सकते हैं, कीबोर्ड को हम छू सकते हैं, माइक को हम छू सकते हैं, मॉनिटर को हम छू सकते हैं, ये जो कैमरा, ये जो मेरा रिकॉर्ड जो कर रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये मेरा क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कीबोर्ड अगर हार्डवेयर है तो कीबोर्ड फिर क्या है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। डिवाइस का मतलब होता है गाइस मशीन, डिवाइस का मतलब होता है मशीन। वैसा मशीन जो कि इलेक्ट्रिक से, बिजली से चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइस कहते हैं, है ना। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट का मतलब कि कीबोर्ड का हम यूज करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने के लिए, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसकी मदद से हम कच्चा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन को जो है कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। यूजर कंप्यूटर को निर्देश देने, टाइप करने या कमांड देने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो है यहां पे दूसरा है, कीबोर्ड में लगभग 104 से लेकर के 116 तक जो है बटन होती है। ये कीज मतलब ये जो बटन है अलग अलग कामों के लिए बनाई गई है। अब क्या क्या कामों के लिए बनाई गई है तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ कीबोर्ड की कीज जो है वो मुख्य 5 भागों में, यानी अगर आप यहां पे कीबोर्ड को देखोगे ना तो कीबोर्ड में कई सारे बटन्स हैं। इन सारे बटन्स को जो है ना 5 भाग में, 5 कैटेगरी में क्या करके रखा है, बांट करके रखा है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। अब अगर आप यहां पे देखोगे गाइस तो यहां पे है सबसे पहले कैरेक्टर कीज। कैरेक्टर कीज क्या है तो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि ए से लेकर के जेड तक जितने सारे भी लेटर हैं वो सारे के सारे लेटर, सारे के सारे अक्षर जो है उसको हम लोग किस कैटेगरी में लेके जाएंगे, कैरेक्टर कीज में लेके जाएंगे। साथ ही कुछ चिन्ह जैसे @ हैशटैग, डॉलर का निशान, उसके बाद %, ये सारे के सारे जो है क्या है, आपके कैरेक्टर कीज है, ठीक है। अब यहां पे न्यूमेरिकल कीज, न्यूमेरिकल कीज को अगर आप यहां पे देखोगे तो 0 से लेकर के 9 तक की संख्या जो है वो सारे के सारे कौन से कैटेगरी में गया है, न्यूमेरिकल कैटेगरीज में गया है, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर और राइट साइड में नम पैड होते हैं। जैसे कि अगर हम आपको अपना कीबोर्ड दिखाएं, फॉर एग्जांपल ये यहां पे मेरा कीबोर्ड है ना। तो अगर आप यहां पे देखोगे गाइस तो यहां पे 0 से लेकर के 9 तक ये पूरे के पूरे जो ये जो कैटेगरी है ना, ये कौन से कैटेगरी है, ये न्यूमेरिकल कैटेगरी है। और अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो यहां पर भी मिल जाएगा आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो ये जो है ये दोनों सेक्शन कौन से कैटेगरी में जाएगा, न्यूमेरिकल कीज के अंदर में जाएगा, ठीक है। अब यहां पे है फंक्शन कीज। तो फंक्शन कीज है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पे है F1 से लेकर F12 तक, ये खास कामों के लिए उपयोग होती है। जैसे F1 के लिए हम लोग हेल्प का यूज करते हैं, F5 के लिए हम लोग रिफ्रेश का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखोगे तो F1 से लेकर के यहां से लेकर के F12 तक ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन की कहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ गए। फंक्शन कीज का जो है हम लोग मुख्य कामों के लिए यूज करते हैं। अब यहां पे स्पेशल कीज, स्पेशल कीज क्या है तो देखो यहां पे इंटर, स्पेस बार, शिफ्ट, बैक स्पेस, कैप्स लॉक, टैब, कंट्रोल प्लस, अल्ट, ये सारी की सारी जो बटन्स है ये कौन से कैटेगरी में जाएगा, स्पेशल कीज वाले कैटेगरी में जाएगा। अगर आप यहां पे देखोगे तो देखो यहां पे टैब बटन है, शिफ्ट बटन है ना, यहाँ पे कंट्रोल है, अल्ट है, स्पेस बार है, बैक स्पेस है, इंटर है, ये सारे के सारे बटन जो है कौन से कैटेगरी में जाएगा, स्पेशल कीज के अंदर में
जाएगा। अब यहाँ पे है लॉजिकल नेविगेशन कीज। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो एरो कीज आपको यहाँ पे कीबोर्ड में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो देखो यहाँ पे आपका एरो की है। ये जो एरो की जो है ये एरो की आपके कौन से कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा आपका लॉजिकल यानी कि नेविगेशन लॉजिकल में वो जाएगा। इसका हम लोग यूज करते हैं स्क्रीन पर मूवमेंट और कंट्रोल के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहां पे हम लोग समझते हैं कि ये माउस क्या है। तो देखो माउस का मतलब है गाइज, अगर आप यहां पे देखोगे तो माउस का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तीर मतलब एक सिंबल प्रोवाइड करता है जिसे हम लोग माउस पॉइंटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला माउस पॉइंटर आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन में, ये जो ऐसे हिल रहा है, ये कहां से हिल रहा है, ये मेरा माउस से हिल रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, माउस पॉइंटर कहेंगे। अब जो गाइस माउस के भी कुछ मुख्य भाग होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट बटन, मतलब माउस में लेफ्ट बटन होते हैं, राइट बटन होते हैं और स्क्रॉल व्हील होता है। लेफ्ट बटन का यूज हम लोग आइटम चुनने और खोलने के लिए करते हैं। राइट बटन का जो यूज है हम लोग शॉर्टकट मेनू खोलने के लिए यूज करते हैं। और स्क्रॉल व्हील पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इस पेज को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये हम कहां से कर रहे हैं, स्क्रॉल को, ये जो मेरा माउस पॉइंटर में जो स्क्रॉल है ना उसको हम क्या कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं। तो ये पेज क्या हो रहा है, मेरा ऊपर नीचे हो रहा है। सो आई होप कि आप माउस को भी समझ गए। देन अगर आप यहां पे देखोगे सिस्टम यूनिट सीपीयू, सो यहां पे इसका डेफिनेशन है सिस्टम यूनिट या सीपीयू मतलब फुल फॉर्म होता है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वो भाग होता है जो सभी जरूरी कामों को प्रोसेस करता है जिसे कंप्यूटर सही तरीके से चल सकते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मास्टिक ब्रेन मतलब सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। यह इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देंगे वो सारी चीजों को कौन प्रोसेस करेगा, सीपीयू को करेगा, है ना। तो सीपीयू को हम लोग दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी हम लोग कह सकते हैं। मतलब सीपीयू को जो है कंप्यूटर का हम लोग दिमाग भी कह सकते हैं। अब यहां पे गाइस सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग, तो यहां पे क्या क्या भाग है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए सीपीयू के अंदर में ना एक मदरबोर्ड लगी हुई रहती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सभी हार्डवेयर को आपस में जोड़ करके रखता है, उसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। अब हम लोगों का घर में भी देखोगे ना तो सारे बच्चों को कौन जोड़ के रखता है, उसकी मां रखती है। सो सेम इसी तरह सीपीयू के अंदर में भी कई सारे ऑप्शंस, कई सारे मशीनें लगी हुई रहती है और सारे मशीनों को कौन जोड़ के रखता है, ये मदरबोर्ड रखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, मदरबोर्ड। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे प्रोसेसर, सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है। उसके अंदर एक सीपीयू लगी हुई रहती है, छोटी सी मशीन रहती है, वही क्या करता है, सारे चीजों को प्रोसेस करता है। तीसरा है यहाँ पे रैम, ये जो है अस्थायी मेमोरी जो प्रोसेसिंग के समय डेटा को स्टोर करती है। मतलब जब हम कुछ काम करते हैं तो उस समय वो डेटा को क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने का काम करता है। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आने वाले वीडियोस में सारी चीजें बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। ठीक है। सो यहां पे है चौथा नंबर हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जिसमें डेटा सेव होता है। मतलब अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी अगर लगा हुआ है तो आप अपने डेटा को, आप अपने सारे इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में हमेशा हमेशा के लिए क्या करके रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो। अब यहां पे है दूसरा मॉनिटर। अब मॉनिटर क्या है, मॉनिटर का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से यूजर को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया अंतिम परिणाम मतलब फाइनल रिजल्ट दिखाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने में यहाँ पे एक मॉनिटर रखा हुआ है, इसी मॉनिटर में भी हम देख रहे हैं कि हम कुछ जो भी काम कर रहे हैं वो सारी चीजें हमको यहीं पर दिखती है। अब यहाँ पे प्रिंटर, प्रिंटर का डेफिनेशन है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसकी मदद से कंप्यूटर का अंतिम परिणाम कागज मतलब पेपर पर छापा जाता है, उसे हम लोग प्रिंटिंग मोड में हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। मतलब मेरे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ टाइप किए, अब हम चाहते हैं कि वो हार्ड कॉपी में मतलब पेपर में प्रिंट आउट हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रिंटर का यूज करेंगे। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आ गई है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हो। आने वाले वीडियोस में हम जो है आपका वो जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ गई। एक चीज और गाइस कि अगर आप चाहते हो कि ये बेसिक कंप्यूटर का आपको नोट मिल जाए, सो आपको क्या करना होगा, इस नोट के लिए हमारे पेड वाले कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी मेरे पास कई सारे स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन
और ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जहां पे हम जो है आपको बेसिक कंप्यूटर से लेकर के एडवांस लेवल तक, जिसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर में आपका आ जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, विंडोज, और आपका आ जाएगा वीडियो एडिटिंग, और आपका आ जाएगा टेली। ये सारी चीजें जो है हम आपको सिखाते हैं लाइव और ऑफलाइन में भी। सो अगर आप चाहते हो मेरा ये कोर्स करना, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो वहां पे आपको वो सारी चीजें, ये जो नोट्स है और जो मटेरियल्स है, वो सारी चीजें जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक दफा लाइक करो और अपने सारे दोस्तों से शेयर करो, ठीक है। और आने वाले वीडियोस के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। सो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। और अगर आप मेरे पुराने वाले वीडियोस को नहीं देखे हो तो यहां पे आपको स्क्रीन में मेरा वीडियो दिख रहा होगा, आप इस वीडियो पर क्लिक करके मेरे पुराने वाले वीडियोस को देख सकते हो। हम मिलते हैं आपको उसी पुराने वाले वीडियोस में।